लास्ट एपिसोड है। इसे देखने से पहले आप इसके पिछले एपिसोड को जरूर देख लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम जीसू और हिनवू की पिछली कुछ मेमोरीज देखते हैं। अपने स्कूल में जीसू हिनवू से कहती है कि सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैं सबको कंफ्यूज करती हूँ कि मैं उनको पसंद करती हूँ। सब मुझे अजीब कहते हैं। क्या मैं सच में अजीब हूँ? वो कहता है तो क्या हुआ अगर तुम अजीब हो? लोगों को जो कहना है उन्हें कहने दो। तुम जो हो वो हो। अगर तुम बुरी भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट मेमोरी में हम दोनों को कॉमिक शॉप में मस्ती करते हुए देखते हैं। इसके बाद की मेमोरी में जीसू हिनवू को अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाती है और फिर हिनवू उसे अपनी पीठ में बैठाकर खुश होकर दौड़ता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जीसू के किस करने के बाद हिनवू पूछता है कि ये सब क्या है। जीसू बिना कुछ कहे चली जाती है। वो बाहर जाकर उसे रोककर पूछता है कि जाने से पहले ये क्लियर करो कि तुमने मुझे किस क्यों की। जीसू कहती है कि मैं ये चेक करना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सब सुनकर हिनवू से कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। मुझे खुद पर हंसी आई थी जब मुझे पता चला था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से ये पता है कि तुम कैसी लड़की हो। ये सब सुनकर जीसू चौंक जाती है। वो कहता है कि अब जब हमें सब पता चल गया है तो हमें क्या करना चाहिए। अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं। जीसू पूछती है कि फिर तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि हमें डेट करना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे ही डेट करो, इसलिए तुम अपने दोनों बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो। जीसू कहती है कि ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। मैं उन दोनों को भी पसंद करती हूँ। वो कहता है रहने दो, मैं समझ गया, तुम ऐसी ही हो, तुम बदलने वाली नहीं हो। इस टाइम वो बहुत इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जीसू ऑफिस नहीं जाती। जीमुन उसे मैसेज करता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई। तभी वो युनवू को कहते हुए सुनता है कि मेरी जीसू से बात हुई थी। उसने कहा है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। दूसरी तरफ तेहो भी जीसू को कॉल करता है, लेकिन जीसू उसकी कॉल भी नहीं उठाती। तभी जीमुन उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो तुम्हारी कॉल भी नहीं उठा रही है। वो मेरी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जीसू ने बाकी लोगों की कॉल का जवाब तो दिया है। वो दोनों मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो जीसू हमारे साथ ऐसा कर रही है। फिर दोनों जॉब के बाद जीसू के घर जाने का डिसाइड करते हैं। रात को जीसू अकेले बाहर में बैठकर ड्रिंक करती है। वो देखती है कि उसके चारों ओर कपल्स बैठे हैं। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिंसू वहाँ आता है। वो उसके पास बैठकर कहता है कि आज तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारी वजह से अब तक मैं इतना दुखी था। जीसू उसे सॉरी कहती है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। मिंसू गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि अब तक मुझ पर क्या बीती है। दूसरी तरफ तेहो और जीमुन उसके घर के बाहर होते हैं। तेहो जीसू को कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। जीमुन वहीं बैठकर कहता है कि जीसू कहाँ गई होगी। उसे ऐसे बैठा देखकर तेहो पूछता है कि क्या उसके आने तक तुम यहीं बैठे रहोगे। जीमुन कहता है कि मैं और कर भी क्या सकता हूँ, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर तेहो भी वहाँ उसके साथ बैठ जाता है। उसे अपने साथ बैठा देखकर जीमुन को हंसी आती है। जीमुन पूछता है कि क्या तुम्हें भी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर जीसू ने मुझे नहीं चुना तो क्या मैं उसे हेट करने लगूंगा, क्या मैं उसके बिना रह पाऊंगा। तेहो जवाब देता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जीसू हम दोनों के साथ इस रिश्ते को संभाल ही न पाए। वो फिर से जीसू को कॉल लगाता है। इस बार कॉल लग जाती है। तेहो को ग्लास टूटने की आवाज आती है। फिर कॉल कट हो जाती है। तेहो जीमुन से कहता है कि यहाँ पास में ही एक बार है जहाँ जीसू जाती रहती है। फिर दोनों वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। उधर बार में जीसू गलती से तेहो की कॉल उठा देती है और तभी मिंसू से ग्लास गिरकर टूट जाता है। जीसू कॉल काट देती है। मिंसू उसे कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं किसी और लड़की को डेट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे हर लड़की पर शक होता है कि कहीं वो भी मुझे तुम्हारी तरह धोखा ना दे दे। मैं हर्ट होने से डरता रहता हूँ। जीसू उसे फिर से सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे सॉरी से फर्क पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें भी हमेशा गिल्टी फील हो। ऐसा कहकर वो फिर से चिल्लाने लगता है। तभी तेहो और जीमुन वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ देखकर जीसू चौंक जाती है। उन्हें देखकर मिंसू पूछता है कि ये दोनों कौन है, क्या ये तुम्हारे नए शिकार हैं? क्या इन्हें पता है कि तुम किस तरह की लड़की हो?
जीमून कहता है कि तुम ये कहने वाले होते कौन हो? मिनसू कहता है कि मैं इसका पिछला शिकार था जिससे इसने ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन तुम लोग हो कौन? जीमून कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मिनसू तेहो से पूछता है और तुम कौन हो? अब ये मत कहना कि तुम भी इसके बॉयफ्रेंड हो। तेहो को चुप खड़ा देखकर मिनसू जीसू से कहता है कि क्या तुम एक साथ इन दोनों को डेट कर रही हो? जीमून जवाब देता है कि हम दोनों इसके बॉयफ्रेंड हैं और ये फैसला हम दोनों का है। मिनसू हंसते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या तुम दोनों को इससे प्यार की भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुम दोनों बेवकूफ हो। जीसू मिनसू से गुस्से में कहती है कि तुम बकवास करना बंद करो। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, इनसे नहीं। तेहो जीसू को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मिनसू कहता है कि देख लेना, जल्दी ही ये तुम दोनों को भी मेरी तरह छोड़ देगी। ये सुनकर तेहो को गुस्सा आ जाता है और वो मिनसू को पंच मारता है। ये देखकर जीमून और जीसू दोनों से रोकते हैं। मिनसू खड़ा होकर तेहो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से वो खुद गिर जाता है। जीमून मिनसू को उठाने जाता है तो मिनसू उसे धक्का देकर गिरा देता है। तेहो फिर से मिनसू को पंच मारता है। तभी हिनवू वहाँ से अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है। जीसू की आवाज सुनकर वो देखता है कि बार में जीसू के दोनों बॉयफ्रेंड्स उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ रहे होते हैं। वो गुस्से में कहता है कि ये लड़की हमेशा मुसीबत में पड़ती रहती है। फिर वो जाकर जीसू को पीछे हटाता है और हिनवू और उसका फ्रेंड वहाँ की सिचुएशन को संभाल लेते हैं। बाद में हिनवू जीसू से कहता है कि तुम हमेशा मुसीबत में क्यों पड़ती रहती हो? वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो। वो कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं पुलिस में हूँ। अगर तुम मुझे वहाँ नहीं मिलती तो तुम मुझे पुलिस स्टेशन में तो मिलती ही। फिर वो कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए। मैं उन दोनों का दर्द समझ सकता हूँ। तभी वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। उन्हें आता देखकर हिनवू वहाँ से चला जाता है। हिनवू को देखकर तेहो को याद आता है कि उसने पहले हिनवू को जीसू की बिल्डिंग की लिफ्ट में देखा था। उसके बाद तेहो जीसू को ये बोलकर चला जाता है कि मुझे कल काम है तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। उसके जाने के बाद जीसू जीमून को भी घर जाने के लिए कहती है। जीमून वहीं खड़ा रहता है। वो उससे कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे हम तीनों के रिलेशनशिप से फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें डेट करना शुरू किया, लेकिन अब तुमसे ब्रेकअप का सोचकर मुझे डर लग रहा है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। उसे ऐसा देखकर जीसू को भी बुरा फील होता है। वो उसे हक करती है और सॉरी कहती है। बाद में जीसू घर में बैठकर सोचती है कि अब मैं क्या करूं। उसे हिनवू और मिनसू की बातें याद आती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाने के बाद जीसू को उसकी फ्रेंड एक वीडियो सेंड करती है। वो वीडियो उसके कल रात के इंसिडेंट का होता है। कल की इंसिडेंट का वीडियो वायरल हो चुका होता है। अब कंपनी का डायरेक्टर जीसू और तेहो को बहुत डांटता है। वो उनसे कहता है कि कल के वीडियो को तो कंपनी हैंडल कर लेगी, लेकिन तेहो ने जिस लड़के को मारा था उस वजह से तेहो को प्रोजेक्ट से हटा रहे हैं और ये मामला खत्म होने तक तेहो को घर में ही रहना होगा। फिर वो जीसू से डिजाइनर जीमून को जॉब से निकालने के लिए कहता है। जब जीसू उससे आर्ग्यू करती है तो वो कहता है कि ये फैसला कंपनी के सीनियर्स ने लिया है। उसके जाने के बाद जीसू तेहो से माफी मांगती है। वो कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। बाद में जीसू अपनी सीट पर बैठकर कुछ सोचती है। फिर वो डायरेक्टर के पास जाती है। वो उससे तेहो और जीमून को फिर से प्रोजेक्ट में रखने की रिक्वेस्ट करती है। जब डायरेक्टर मना करता है तो वो कहती है कि अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। अगर हम उन दोनों को निकाल देते हैं तो प्रोजेक्ट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हम प्रोजेक्ट की फाइनल स्टेज पर है। डायरेक्टर कहता है कि अगर उन दोनों की वजह से कंपनी की इमेज पर फर्क पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सुनकर जीसू कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। डायरेक्टर मान जाता है। इसके बाद वो जीमून को मिलने के लिए बुलाती है और उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। वो कहता है कि क्या तुम सच में ब्रेकअप करना चाहती हो? जीसू उससे पूछती है कि क्या तुम इस तरह से मुझसे डेटिंग करना कंटिन्यू रख सकते हो? वो कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? जीसू कहती है क्योंकि मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब हर्ट होंगे और हम सबको गिल्ट रहेगा। जब जीमून वहाँ से जाने लगता है तो वो कहती है कि हम इसे ऐसे खत्म नहीं करेंगे। कंपनी को तुम्हारे जैसे डिजाइनर की जरूरत है। फिर वो तेहो के पास जाकर उसे भी ब्रेकअप के लिए कहती है।
तेहो पूछता है कि क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो कहती है कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ उन्हें मैं हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। तेहो उसके लिए एक गिफ्ट लाया होता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक लास्ट गिफ्ट लाया हूँ। वो एक रिंग होती है। उसे रिंग देखकर वो जा रहा होता है तो जीसू उसे बताती है कि डायरेक्टर ने उसे फिर से एज अ टीम लीडर प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए बुलाया है। इसके बाद उनकी सारी टीम फिर से प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है। तेहो और जिमून के दिल में अभी भी जीसू के लिए फीलिंग्स रहती है, लेकिन वो दोनों ही जीसू के अच्छे फैंस बनकर रहते हैं। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जीसू हिनवू को स्कूल में मिलने के लिए बुलाती है। वो थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर वो उसे कॉमिक्स वापस लौटाती है और कहती है कि इसे लौटाने में मैंने देर कर दी है। तुम मेरे फ्रेंड हो तो इसकी लेट फीस तुम मेरी तरफ से दे देना। वो कहता है कि अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। जीसू कहती है कि हम लोग 10 साल फ्रेंड्स रहे हैं, क्या मुझसे दोस्ती तोड़कर तुम सैड नहीं हो? वो कुछ नहीं कहता है। फिर जीसू उसे कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड बनकर मुझे बहुत मजा आया। वो कहता है कि मजा तो मुझे भी बहुत आया। वो कहती है कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। हिनवू कहता है कि तुम अपनी मर्जी से जीने वालों में से हो। तुम फिर से किसी को डेट करके मुश्किल में पड़ोगी और देख लेना तुम्हारे हाथों की मसाज करने वाला भी कोई नहीं होगा। जीसू कहती है कि मेरी जैसी मर्जी होगी मैं वैसे ही जीऊंगी। बस अब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे किसी को डेट करूँगी जो मुझे मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करके डेट करे। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हिनवू उसे रोकता है। वो उसे कहता है तो क्या हुआ अगर तुम बुरी हो? तुम हर बार मुसीबत में पड़ती रहती हो और तुम में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तब से अब तक तुम मुझे ऐसी ही पसंद हो। ये सुनकर जीसू खुश हो जाती है। बाद में ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा होने पर सब बहुत खुश होते हैं। सबके जाने के बाद तेहो जीसू से कहता है कि हमारी एंडिंग अच्छी रही। जीसू कहती है कि तुम सही कह रहे हो। फिर जीसू उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। अब 1 साल बीत जाता है। जीसू और हिनवू डेट कर रहे होते हैं। जीसू बड़े ही प्यार से उसके कान में आई लव यू कहती है। वो दोनों साथ में अपनी कपल लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं। दोनों किस करते हैं और ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा होता है। बाद में दोनों पार्क में साथ जाते हैं और हम दूर से एक लड़के को आते देखते हैं। उस लड़के को देखकर हिनवू जीसू को एंजॉय करने के लिए कहकर चला जाता है और वो लड़का जीसू का हाथ पकड़कर चलता है। हिनवू और जीसू एक दूसरे को जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और ड्रामा के एंड तक भी जीसू नहीं बदलती है। वो एक बैड गर्लफ्रेंड बनकर ही रहती है और हिनवू जीसू के नेचर को अच्छे से जानता है तो उसे भी अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।